दूर से मैं जाकर आज स्नान करके आ रही हूँ और कोई भेद वहाँ पे नहीं हुआ। तुलसी बाबा कहते हैं जब सती जी ने झूठ बोला शंकर बाबा से, तब उस समय शंकर जी ने आंख बंद किया और अब शंकर देखो धर ध्याना, अब शंकर देखो धर ध्याना, शंकर देखो धर ध्याना, अब शंकर देखो जी करके आई है सारा उनके ध्यान में। शंकर बाबा को बहुत क्रोध आया कि सती जी इतना झूठ बोल रही है और वो भी हमारी माँ सीता जी का रूप लेके गई है। बहुत क्रोध हुआ है यहाँ शंकर बाबा को और मन में तो शंकर कर लेते हैं। सती जी ने बहुत गलत किया है। अगर अब मैं सती के साथ में गृहस्थ आश्रम को चलाऊंगा तो ये भक्ति में अनिति कही जाएगी। क्योंकि जिसको मैं अपनी माँ मानता हूँ उसका रूप भी होने दिया। अब इनके साथ में मैं अपना गृहस्थ आश्रम नहीं चलाऊंगा।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय हो। जय श्री भगवान शंकर के हृदय में भाव जगा, भाव आते ही उन्होंने भगवान राम को ध्यान किया और ध्यान करते ही कि सुमिरन राम हृदय अस आवा। राम जी का जैसे हृदय में ध्यान किया तो तुरंत ही यह भाव आ गया, अंदर से निर्णय लिया विराजा शब्द आकाशवाणी हुई। क्यों? क्योंकि शंकर बाबा ने संकल्प लिया है। आज हम आप अपने हृदय को कलमशाओं से भर लिया है, जिसके कारण हम आप भी कोई संकल्प लेते हैं तो आकाश से आकाशवाणी नहीं होती। लेकिन अगर भाव से उस ईश्वर को हम आप अपने हृदय में बैठा कर रखते हैं। हाँ देखिए, मैं भी चिंता नहीं हूँ, कल मैंने ये चीज कहा था, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान कोई ऐसा क्षण आ जाए कि इस बवंडर से मुक्ति दे दो। लगे हैं पीछे भगवान के, सतत यही उनको कहते हैं। हाँ, कुछ कर रहे हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति, जिसको निर्वहन करना पड़ता है। नहीं तो दिली बताऊं, हृदय में तो बस वो ईश्वर की सत्ता ही चलती है। समाज में तो कुछ फर्ज बनता है, परिवार में तो कुछ फर्ज बनता है, तो उसका निर्वहन बस करते चलो। ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फंसना है भगवान के चरणों में, इनके सभी को याद रखना। तो आज शंकर बाबा ने जैसे ही यह संकल्प लिया, अब सती के साथ में मैं कोई गृहस्थ जीवन नहीं व्यतीत करूंगा, तुरंत ही आकाशवाणी हुई, विराज जा, बोले भगवान। सती जी समझ गई कि शंकर बाबा ने कोई संकल्प लिया, जिसके कारण ये आकाशवाणी हुई। लेकिन सती जी विराजा शब्द का मतलब नहीं निकाल सकी कि किस कारण से ये शब्द आया है। सती जी को रह गए, भगवान भोलेनाथ ने नहीं बताया और भगवान भोलेनाथ ने कहा सती देवी कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग बहुत दिन हो गया, कैलाश चलते हैं। और कैलाश के जब भोलेनाथ स्नान करते हैं तो तुलसी बाबा कहते हैं कि मार्ग में शंकर बाबा क्या करते हैं, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, देशनाथ पहुँचे कैलासा, देशनाथ पहुँचे कैलासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम।
विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान भोलेनाथ नाना प्रकार की कथा का वर्णन करते हुए सती जी के सामने कैलाश पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर शंकर बाबा आसन लगाकर बैठती हैं। सती जी फिर गंगा में चली गई। शंकर बाबा बैठ गए अपने आसन पर और आसन पर बैठते ही, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी ना कि भाई आपको विराजना है, विराजना यानी एक जगह बैठना है। तो जब शंकर बाबा ने अपना आसन लगाया, आसन लगाते हुए समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ हुए तो अब तुलसी बाबा कहते हैं कितने दिन बीत गए? बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी। तज समाधि अविनाशी, तज समाधि अविनाशी। बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी। तज समाधि अविनाशी। शंकर बाबा समाधि से जैसे उठे और उठते ही समाधि से जैसे मुक्त हुए, क्या किया उन्होंने? बाबा ने किया कि भगवान शंकर बाबा उठे हैं समाधि से, उन्होंने पहला शब्द क्या बोला? राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। सती जगन्पति जागे, सती जगन्पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। सती जगन्पति जागे, सती जगन्पति जागे, सती जगन्पति जागे, सती जगन्पति जागे। बाबा कहते हैं कि जैसे उठते हैं उठते ही शंकर जी ने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। राम नाम की गूंज हुई। सती जी गिरी गंगा में बैठे बैठे ध्यान आगे आगे शंकर बाबा चल गए हैं, समाधि से उठ गए हैं। तुरंत ही सती जी कहाँ पहुंचती हैं? शंकर बाबा के पास। जैसे ही शिव जी के पास में सती जी पहुंचती हैं तो शंकर बाबा ने देखा कि सती जी एकदम सूख के कांटा हो गया। हाँ देखिए, जब कोई दुख किसी को सताने लगे तो स्वाभाविक है आदमी थोड़ा सा किसी को पारिवारिक, किसी को भौतिक और किसी को आध्यात्मिक। कोई संसार सागर से दुखी है तो कोई भगवान नहीं मिल रहे हैं, भगवान की कृपा नहीं हो पा रही है, इसलिए दुखी। तो आज शिव रूठे हैं सती जी, इसलिए सती को पता है कि कहीं न कहीं शिव जी मुझसे रुके हुए हैं।
इसलिए सती एकदम सूख गई है। और सती जैसे ही पहुंची है शिव जी के पास में, तुलसी बाबा मानस मिल गए हैं कि संकल्प किया था, कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन वो संकल्प डगमगाया नहीं। जैसे ही सती सन्मुख पहुंचती हैं, आगे आती हैं, पास में पहुंचती हैं, तो शंकर बाबा करते क्या है, तुलसी बाबा ने लिखा है कि सन्मुख शंकर आसन दीजिए। पहले तो अपने वाम भाग में बैठाते थे, लेकिन आज शंकर बाबा ने पहली बार सती जी को अपने सन्मुख आसन दिया है कि देवी बैठिए। भाई अपने बायां में यानी बाएं भाग में अपनी पत्नी को बैठाया जाता है। अब यहाँ पत्नी का संबंध शंकर बाबा त्याग चुके हैं, क्योंकि अब पत्नी का गृहस्थ आश्रम शिव जी अब नहीं निभाने वाले सती जी के साथ में, इसलिए उन्होंने सन्मुख आसन दिया है। सामने देवी बैठी, सती जी बैठ रही है, शंकर बाबा ने देखा कि सती जी एकदम सूख गई है, दुखी है, तो शिव जी को लगा क्यों ना दक्ष जी को, दक्ष कन्या सती को कथा सुनाई जाए, कथा सुनाएंगे, इनकी व्यथा दूर हो। और कोई चीज ऐसा संसार में नहीं है जिससे हमारे आपके व्यथा को दूर कर सके, सिवाय भगवत कथा के अलावा, भगवत नाम के अलावा। एक बार मन लगाए, वो शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुझे, जय हो चंदा में पाया है, हो सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में आपका बसेरा है, तारों की झिलमिल में आपका बसेरा है।
यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गोदावरी लहरों श्याम कब से आए, श्याम से मिलने का, श्याम से बहारा है, श्याम से मिलने का, सही बहारा है। सदियों में पाया है, फूलों में ढूंढा तुझे, सदियों में पाया है, कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में, राम का बसेरा सत्संग ही बहाना है, मिलने का, सत्संग ही बहाना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सत्संग करने के लिए बहाना चाहिए। आप लोगों को आभार मानना चाहिए राठौर साहब का कि सत्संग करने का मौका मिला हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, दिल से, हाँ दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो 9 दिन सत्संग में बैठने का मौका दिया, नहीं तो आज तक क्या चल रही है किसी से कोई चीज तो सीखी है। समाज में बड़ी इतनी व्यवस्था बढ़ती जा रही है, पूछिए जिस सप्ताह के सभा में प्रवेश करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे समाधि लग गई उनकी। भगवान राम के चित्र में, अपने चित्र में भगवान राम को बैठाया और खो गए। तो जब दक्ष महाराज आते हैं तो उस समय सब खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ राम जी के ध्यान में इतना लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दक्ष आए हैं और मुझे खड़ा भी होना।
तो मान लो भाई अगर शंकर बाबा नहीं खड़े हुए, ये मान लो हमारे दामाद ही है, नहीं खड़े हुए तो क्या होगा? ससुर ही लगेंगे शिव जी के। अगर नहीं खड़े हुए उसमें कोई बड़ी परंपरा ही नहीं होगी। लेकिन जब अभिमानी पुरुष होता है उसको चुप जाती है, तो दर्शकों भी चुप जाते हैं। अब इतने देवी देवता सब लोग थे, सब उठे हैं और किसी पे दक्ष का ध्यान नहीं गया। शिव जी बैठे हैं, बस उन्हीं पर ध्यान गया। शिव जी बैठा है, अब ये बैठा लिए कि मैं सभा में पहुंचा और शिव उठा दी, इसका भी अपमान मुझे करना है। अब इस भाव से दक्ष महाराज ने अपने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं कि इसमें हम सबको बुलाएंगे और त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाएंगे तो मेरा यज्ञ भी सफल हो जाएगा और शिव का अपमान भी हो जाएगा। देखिए तुझे नहीं बुलाया और इतना बड़ा यज्ञ मैंने संपन्न करा दिया, और बिना शिव क्या कोई यज्ञ सफल हो सकता है? कोई सरकार सफल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता था? ब्रह्मा विष्णु महेश को तो बैठाना पड़ेगा। आप लोग ध्यान है, शायद आप लोग हम वेदी पे बैठे होंगे हवन करने के लिए, पंडित जी लोग ब्रह्मा जी भी बनाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को विराजमान किया जाता है। तब जाके उस यज्ञ को सफलता की ओर अग्रसर की जाती है, अन्यथा बिना इन तीन देवों के आप कोई यज्ञ सफल कर ही नहीं सकते। अब यहाँ अभिमान के अहंकार के वशीभूत होकर प्रतिशोध लेने के निमित्त अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो कार्य सफल होने वाला नहीं है। कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए आप लोगों से करवट प्रार्थना है कि वो कार्य कभी मत करो। अगर वो कार्य करोगे तो पहले वो पूरा नहीं होगा, और मान लो अगर पूरा हो रहा है ना, वो कार्य आपको भविष्य में दुख ही देगा। इसलिए कभी भी किसी का अपमान करने के लिए अपने को कोई कार्य नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। आज जब दक्ष यज्ञ करवाने के लिए इतना बड़ा आयोजन आना, तो अब इधर देवता लोग कैलाश के ऊपर से निकल रहे हो, इधर शंकर बाबा तो सती जी को कथा सुनाना चाह रहे हैं, कथा प्रारंभ कर दिए हैं, और ऊपर से अभी हम आप यहाँ कथा चल रही है और यहीं से कोई आवाज आने लगी भयंकर तरीके से, तो थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब हो गए, देखने लगेगा भाई क्या है कैसे, तो सती भी देखने लगी, पूछ बैठे कि महाराज ये कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर बाबा ने कहा देवी जा रहे हो, कहीं क्या मतलब है जाने दीजिए। बोले नहीं प्रभु बताइए ये कहाँ जा रहे हैं? अब स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता थोड़ी नहीं होता साहब, एक्सीडेंट से भी लोग जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, कुछ गोलियां भी होती उसको भी लेके जाया जाता है स्वर्ग में। पहले तो मिट्टी का तेल केरोसिन मिलता था, आपको मिलना बंद हो गया, नहीं तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो सुनने को मिलता था मिट्टी के तेल डाले स्वर्ग लोग गए। तो स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता नहीं है, अनेकों रास्ते हैं। तो देवताओं को दक्ष के यहाँ स्वर्ग लोक से जाने के लिए एक रास्ता नहीं था, अनेकों रास्ते थे, लेकिन कैलाश पर से ही जा रहे हैं। उनको ध्यान है ना कि शिव जी जाएंगे नहीं तो शिव जी का अपमान हम कैसे करें, शिव जी को कैसे दिखाएं। अभी आप लोगों का किसी बगल वाले थोड़ी सी दूरी हो, आपका सामने वाले का घर, उसकी यहाँ कोई निमंत्रण हो और उसका और आपका बनना न हो, या यूं मान लीजिए कि आपके भाई का आपके भाई से नहीं बनता है और आपका मकान यहाँ है और आपके भाई का मकान दूसरी कॉलोनी में है, तो आपका
भाई अगर कोई फंक्शन कर रहा है तो आपको तो बुला नहीं रहे, लेकिन आपके पड़ोस वाले जब जाएंगे आपके भाई कहेंगे कि उनका तो निमंत्रण होगा, जब वो जाएंगे तो आपको इतना दिखाएंगे, आपको इतना सुनाएंगे कि आप जानो यहाँ देखो हम आपके भाई से जा रहे हैं। तो वैसे देवता लोग कर रहे हैं, भोले बाबा को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो महाराज आपका निमंत्रण नहीं, हम लोगों का निमंत्रण है, हम जा रहे हैं। देवता लोग जाते हैं, सती को बार बार कथा की ओर मोड़ रहे हैं शिव जी, लेकिन सती नहीं मानी, पूछ लेती है महाराज ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कृपा करके हमें बताइए। तब शंकर बाबा जब समझ गए कि ये नहीं मानने वाले, तब फिर कहते हैं कि देवी आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसमें सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन मुझसे बैर है, हमारे बैर तुम्हें बिसराई, हमसे बैर है, इसलिए उन्होंने आपको भी निमंत्रण नहीं भेजा। निमंत्रण नहीं मिला देवी, इसलिए मैं आपसे यही कहूं कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां निमंत्रण मिले वहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के नहीं जाया जाता। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसे हैं कि वहां पर बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। 4 जगह ऐसा होता है कि जहां पर आपको निमंत्रण का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां बिना निमंत्रण के जाइए, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। कौन कौन सा? पहला, माँ बाप के, अपने माँ बाप के घर बिना निमंत्रण के पुत्र को जाया जा सकता है, आराम से जा सकते हैं, पुत्र को भी जा सकते हैं। दूसरा, मित्र के यहाँ, अगर अपना सच्चा मित्र है उसके यहाँ भी बिना निमंत्रण के आप जा सकते हैं, वहां भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा, गुरु के पास, जिसको आपने गुरु बनाया है उसके यहाँ आप बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। आप लोगों में कितने लोगों के गुरु हैं जिन्होंने दीक्षा ली? क्योंकि वास्तविक जन्म तभी सार्थक होता है जब गुरु दीक्षा ले जाती है। बिना गुरु दीक्षा लिए जन्म सार्थक नहीं होता। इसलिए सर्वत्र प्रार्थना है, किसी को जिसको अच्छी तरीके से जानते हैं उसको गुरु बनाना, ठीक है ना? बिना गुरु के बहुत आगे से पार नहीं होता, इसलिए गुरु बना लीजिएगा। तो कह रहे हैं तीसरे नंबर पे गुरु, तो गुरु के यहाँ भी बिना निमंत्रण के हम आप जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। चौथे नंबर पे आते हैं ईश्वर के घर यानी मंदिर। ईश्वर के समीप भी बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है। अब यहाँ पर शंकर बाबा ने कंडीशन अप्लाई कर दी, बोले यहाँ तो 4 जगह जाया जाता है बिना बुलाए, लेकिन अगर कहीं इन चारों में भी कोई भी आपका विरोध करने वाला कोई अगर है वहां पर, तो वहां पर आप मत जाइए। तो देवी आपके पिता है तो माँ बाप के घर तो आप जा सकती हैं, लेकिन देवी आपके पिता ही आपके विरोध में है, इसलिए आप न जाएं तो ज्यादा उत्तम होगा। अब माँ बाप यहाँ ही फंक्शन हो रहा है, कैसे माने? नहीं मानता जी। सतीश जी ने कहीं नहीं बोला कि नहीं मुझे तो जाना है, महाराज मैं जाऊं। हाँ, किसी पति पत्नी का बढ़िया रिश्ता चल रहा हो, थोड़ा सा अगर देखना हो ना तो मायके की बुराई कर दीजिए पत्नी जी से, फिर देखिए पूरा प्रेम बाहर आ जाएगा। सही बात है।
अगर उनका पूरा प्रेम देख रहा हो पति जी लोगों को, तो थोड़ी सी पत्नी जी लोगों को उनके मायके की बुराई कर दो, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा पापा ऐसा, तुम्हारे लिए ऐसे, सारा प्रेम निकाल लेंगे। तो आज सती जी भी भगवान भोलेनाथ से करें, महाराज मुझे जाना है, मुझे जाना है, आप तो व्यवस्था करो। अब भगवान भोलेनाथ के पास में तो और कुछ है, नंदी महाराज को बुलाया, बोले नंदी एक काम करो, 2 गण लो और देवी को मालूम नहीं देनी है, इसलिए इनको इनके पिताजी के यहाँ ले जाओ, यज्ञ चल रहा है, कोई दर्शन करके आ जाएंगे। अब 2 गणों के साथ में नंदी पे सवार होकर माता जी जब दक्ष नगरी पहुंचती है, अपने मायके पहुंचती है, वहां जाकर देखा कि सती जी से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। जितने लोग हैं सती को देखते ही मुंह फेर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि दक्ष का सख्त आदेश है, शिव तो आएगा नहीं, वो स्वाभिमानी है, लेकिन सती नहीं मानेगी, सती जरूर आएगी। लेकिन मेरा ये आदेश है कि सती से कोई भी वार्तालाप नहीं करेगा, कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई उससे कुछ खाने पीने के लिए नहीं पूछेगा। सख्त आदेश है। इस कारण से कोई भी सती से प्रेम से बातें नहीं की। अब सती परेशान हो गई, चारों तरफ देख रही है, भाई हाँ जहाँ भीड़ लगी हो और उस भीड़ में आप अकेले बैठे हो या खड़े हो, आपको कैसा लग रहा है? भाई जब तक कोई अगर आपस में बात करने वाला एक तो न मिले तो अजीब सी फीलिंग होती है साहब। तो आज सती जी एकदम चुपचाप खड़ी हुई, समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या करें। उतने में उनकी माता आई और देखते हैं तो शिव जी तुलसी बाबा कहते हैं कि सागर मिलो एक माता, एक उनकी माता जी है जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सती से मिलती है। सती से मिलने के बाद में उन्होंने बड़े प्रेम से उनका आदर किया, उन्हें बैठाया। माँ का ममत्व वो प्रेम ही ऐसा होता है साहब। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, पुत्रो जायते कुजवती कुमाता न जायते, यानी पुत्र तो कुपुत्र निकल सकता है परंतु कुमाता माता कुमाता नहीं निकल सकती। बहुत से आपको मिल जाएंगे दुष्ट प्रवृत्ति वाले पुत्र, लेकिन माँ तो माँ होती है साहब। माँ के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हम। अगर शायद भी हम अपने 7 जन्मों तक इस देह के चमड़ी को निकाल कर चप्पल बनवाकर अपने माँ बाप के पैरों में डालें तो भी उनके ऋण से हम आप मुक्त हो ही नहीं सकते। कितने ऋण होते हैं माँ बाप के हमारे। आगे भी इस विषय में चर्चा करेंगे विस्तृत ढंग से। सती जी से हाल चाल पूछती है उनकी मैया। सती जी ने बताया माँ सब ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है। सती जी ने कहा मैया एक बात सुनी। बोले हाँ बेटा बोल। मैया मुझे यज्ञ मंडप देखना है, आज्ञा हो तेरी तो जाओ देखो। अब शिव तो रूठ ही है साहब, और शास्त्र अपना कहता है कि जिसके शिव रूठ जाते हैं उसका संसार रूठ जाता है। तो आज
सती जब अपने मायके गए सब रुके हुए हैं, जब सती यज्ञ मंडप में पहुंचती हैं, तुलसी बाबा कहती हैं कि कतहु नदी की संग होकर भागा। सती जी चारों तरफ नजर घुमाकर देखती हैं तो भगवान भोलेनाथ का कहीं भी भाग नहीं दिखता हूं, कहीं भी आसन नहीं दिखता। सती एकदम क्रोध में भर गई। क्रोध में आकर ऋषियों से पूछती हैं कि भाई मेरे पिता को अहंकार के वशीभूत हो गई, ये नादानी कर रही है, गलती कर रही है। आप महात्मा लोग, आप ऋषि जी लोग, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि बिना शिव के भाग निकाले क्या कोई यज्ञ पूरा हुआ है कि जो ये होगा। इस पर तुलसी बाबा ने लिखा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुन जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुन जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुन जिन शंकर निंदा। अब किसी की खैर नहीं है, मैं सबका नाश कर दूंगी। एक क्रोध में भरकर सती जी खड़ी हो गई। तुलसी बाबा कहते हैं कि सती जी की आंखें एकदम लाल हो गया, विकराल स्वरूप हो गई, चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं। तुरंत ही उन्होंने अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट की, अग्नि प्रकट करके और अपने शरीर को वहीं पर भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करके और प्रभु यही कामना करते कि प्रभु जन्म जन्मांतर तक मेरा जब भी जन्म हो तब मुझे शिव ही पति के रूप में मिले, ऐसी मन में कामना करते हुए अपने शरीर का योगाग्नि में भस्म कर देती। बोली सती महारानी जो लोग आए हुए थे वीरभद्र जाकर देखो महाभारत। सती ने क्या कर लिया और वीरभद्र एकदम मानो इतना क्रोध करके वहां पहुंचते हैं कि चारों तरफ सब एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिए चारों तरफ। दक्ष महाराज का गला काट दिया वीरभद्र ने। चारों तरफ एकदम कोलाहल हो गई। वीरभद्र इतने क्रोधित हुए हैं कि उनका क्रोध ही नहीं उतर रहा है। सब लोग उनको समझाते हैं पर वो समझते एकदम नहीं है। चले जाने का, क्योंकि जो वीरभद्र है ये भगवान भोलेनाथ के क्रोध से भगवान भोलेनाथ को जब सूचना मिली कि सती अपने देह को त्याग दी तो भगवान भोलेनाथ को भयंकर क्रोध हुआ। उस भयंकर क्रोध में वीरभद्र जी का प्रकट हुआ और वो क्रोध जाकर वहां सबको तहस-नहस कर दिया। देखिए राज्य में या कॉलोनी में या कहीं भी आप यज्ञ करें तो यज्ञ का नियम होता है कि कोई भी उस यज्ञ के आसपास में उसका जो एक परिधि है वहां पर कोई भूखा न रहे, कोई नाराज न रहे, कोई ईर्ष्या करने वाला।
से इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जी भी जब महाभारत का युद्ध जीत के राज्य करने लगे और उस समय जब यज्ञ कराया उन्होंने, तो पहले के यज्ञ जब होते थे ना, तो यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में शंख नगाड़े और ढोल बजते थे। अब तो लोग सब चीजें नहीं सुनाई देती, पहले देती थी। तो जब अंतिम आहुति हुई उस समय ढोल नगाड़े बजे ही नहीं। अब सब लोग परेशान, भाई ढोल नगाड़े क्यों नहीं बजे? कन्हैया से पूछा गया कि महाराज ऐसी कौन सी गलती हो गई हम लोगों से? कन्हैया ने कहा कि हो सकता है कि आपके राज्य में कोई भूखा रह गया हो जिसके कारण से ढोल नगाड़े नहीं बजे। चारों तरफ हो जा गया कि भाई क्या बात है, कौन भूखा रह गया है? तो पता चला कि एक पास के ही जंगल में कुटिया बनाकर महात्मा जी रहते हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया। दौड़े दौड़े अर्जुन पहुंच गए वहां, बोले महाराज कृपा करके आप चलिए हमारे यहाँ भोजन प्रसादी लीजिए ताकि हमारा यज्ञ पूरा हो। महात्मा जी ने कहा कि देखिए भैया, मैं ऐसे किसी के यहाँ भोजन करने नहीं जाता। तो फिर महाराज एक शर्त पे जाता हूँ। क्या? बोले 100 यज्ञों का फल आपके समर्पण करिए, संकल्प करके मुझे उसका पुण्य दीजिए, तब मैं आपके यहाँ एक टाइम का भोजन करूंगा, एक समय का भोजन करूंगा। दो समय वो भी नहीं, सिर्फ एक समय। वो भी कितने पुण्य चाहिए? 100 महायज्ञों का। अर्जुन ने कहा महाराज अभी तो एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ, आपको 100 यज्ञों का फल हम कहां से देंगे महाराज? तो बोले महात्मा जी फिर तो मैं अपना भोजन नहीं करूंगा। अर्जुन बेचारे ने लड़काए चले गए। नहीं आपको सारी बातें बताने लगे अर्जुन, महाराज ऐसी ऐसी बातें कह रहे महात्मा। पीछे खड़ी हुई द्रौपदी जी सुन रही हैं सारी बातें। उसके बाद उन्होंने कन्हैया से कहा महाराज हम जाके महात्मा जी को बुला कर लाते हैं। बोले ठीक है जाइए, बुला के लाइए सब। तो अब रथ तैयार हुआ, अर्जुन को रथ पे बैठ के गए थे, लेकिन जब याज्ञसेनी यानी द्रौपदी जी जब महात्मा जी के पास में जाती है उन्हें निमंत्रण देने के लिए, तो रथ पे नहीं बैठती है, नंगे पांव पैदल जाती है महात्मा जी के पास, और वहां जाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। बोले महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे यहाँ निमंत्रण, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं महाराज, इसको स्वीकार करिए और चलिए हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करिए। महात्मा जी ने क्या कहा? क्या तुम्हें पता नहीं है? अभी अर्जुन को मैंने बताया था। बोले क्या बताया था महाराज? मुझे तो नहीं बताइए। बोले मेरा नियम है कि 100 यज्ञों का फल पुण्य जो मुझे देता है मैं उसी के यहाँ एक समय भोजन करने जाता हूँ। द्रौपदी जी ने कहा ठीक है महाराज लीजिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज आपको लेना पड़ेगा। महात्मा जी हंसने लगे, बोले अच्छा ये बता अभी तुम्हारा एक यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है और तू कह रहे कि 100 यज्ञ का फल मुझे देगी, कहां से देगी? बोले महाराज मैं दूंगी, आप लेने के लिए तैयार हो ही है। बोले ठीक है अच्छा दो। बोले महाराज मैंने सुना है कन्हैया के मुख से, और कन्हैया कोई बात कहते हैं वो झूठ नहीं कहते हैं। बोले क्या सुना है? बोले महाराज मैंने कन्हैया के मुख से सुना है कि किसी महात्मा के दर्शन के लिए किसी महात्मा के पास जाएं आप, तो
अगर नंगे पांव जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो एक एक पांव एक एक यज्ञ के फल को देने के बराबर होता है। अगर मैं हजार पांव चल के आपके पास पहुंची हूँ महाराज, तो पहले आप मुझे 1000 फल यज्ञों का फल दीजिए, फिर मैं 100 यज्ञ का फल आपको अर्पण कर रही हूँ। समझ गए महात्मा जी? बोले नहीं देखिए मैं समझ गया, आप सत्संगी हो, ठीक है कोई नहीं, हम आपके यहाँ चलेंगे, भोजन करेंगे। तब महात्मा जी आते हैं और भोजन करते हैं, फिर जाके यज्ञ संपूर्ण होता है। तो जब कोई एक ऐसा तत्व रह जाएगा तो उसमें यज्ञ आपका संपन्न नहीं होने वाला। तो जब त्रिदेव उस यज्ञ में नहीं है तो यह यज्ञ संपूर्ण हो ही नहीं सकती। इसीलिए सती जी ने अपना वहां पे शरीर त्याग दिया। सती चले जाने के बाद में जब वीरभद्र सब जगह मार काट कर देते हैं और उनका क्रोध उतरता नहीं है, तो उस समय शिव जी आते हैं। शिव जी उस समय वीरभद्र से कहते हैं कि वीरभद्र शांत हो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जहां भी मेरा परिवार बैठेगा, यानी शिव पंचायत बैठेगा, तो बाहर तू जरूर बैठेगा। और सर्वप्रथम जो मनुष्य मेरी पूजा करने आएगा, अगर सबसे पहले तेरी पूजा नहीं करेगा, वो पहले मेरी पूजा प्रारंभ कर देगा, तो उसका वो पूजा सफल नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे शिव मंदिर में जब आप जाते होंगे तो बाहर ही 4 मुख वाली एक मूर्ति रखी जाती है, वो वीरभद्र महाराज, ठीक है ना। तो कभी भी मंदिर में शिव जी के पास में जाए जल चढ़ाने के लिए, तो पहले वीरभद्र के ऊपर जल चढ़ाइए, पहले उनकी पूजा करिए, उसके बाद अंदर जाकर शिव पंचायत की पूजा करिए, तभी वो पूजा सफल मानी जाएगी। अन्यथा हमें लगता है कई लोग तो बचपन से करते आ रहे होंगे, कर ही रहे होंगे, आप लोगों में रोज ही करने वाले करते हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर पूजा करते हो तब आपको क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, और नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है नाम संकीर्तन। नाम का सहारा लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नाम में क्या लेना है? हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम नाम का सहारा लीजिए, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। सती जी के शरीर का ऐसा वर्णन आता है कि सती जी के शरीर 51 भाग में बटा, जिसे हम आप 51 शक्ति पीठ कहते हैं ना देवी, वो सती जी के ही एक एक अंग है। और इन शक्ति पीठों में जो 51 शक्ति पीठ में सब जगह तो माता जी अपने एक एक अंग से, कहीं हाथ है, कहीं पैर है, कहीं मुख है, कहीं हृदय है, लेकिन काशी और प्रयाग के मध्य में, हाँ दे भगवान साक्षात भोग लगाने आए, आप दीजिए उनको भाई। तो 51 शक्ति पीठ में हर जगह माता जी अपने एक एक अंग से हैं, लेकिन काशी और प्रयाग के बीच में विंध्याचल एक स्थान है जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर देवी जी सदैव बैठी पूरे शरीर से, समझे आप। तो आज जब सती जी यहाँ अपने शरीर को त्याग करती हैं, उस समय तुलसी बाबा कहते हैं, उस समय सती जी के मन में ये चीज है कि जन्म जन्मांतर तक मेरा जब भी जन्म हो, मैं शिव चरणों की अनुरागी ही रहूं, मेरा शिव चरणों में ही प्रीति रहे। इसीलिए तुलसी बाबा कथा को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं, तेरी कारण नहीं में गिर गृह जाए, कारण नहीं बगिरे गृह जाए, कारण नहीं बगिरे गृह जाए, जननी पार्वती तनुआई, अंतमती सागती, अंतिम में सती जी का यह मन था, मुझे शिव के चरणों में ही अनुराग है, मुझे उन्हीं के चरणों में उनकी दासी बनना है। तब इसी कारण से तुलसी बाबा कहते हैं कि पार्वती के रूप में वही सती जी हिमालय के यहाँ जन्म लेती है। बोले पार्वती मैया की जय, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, बोले शंकर बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। देखिए रामचरितमानस में शिव चरित्र, सती चरित्र और माता पार्वती का चरित्र, शिव विवाह, ये संक्षिप्त रूप में है, क्योंकि बिना इनके विवाह से हम आप राम कथा को प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिव और पार्वती के संवाद से ही राम कथा का प्रारंभ होता है। तो कल हम आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह कराएंगे और सायंकालीन में अपने भगवान रघुनाथ जी तीनों भाइयों के साथ में, यानी चारों भाई साथ में कल प्रकट होंगे। कल उनकी भी झांकी हम आप दर्शन करेंगे। तो कल भगवान भोलेनाथ के शादी में चल रहे हैं, इसलिए सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर जो भी आप लोगों के यहाँ साज सज्जा होती है, विवाह में चल रहे हैं। जैसे विवाह में हम आप जाते हैं, सब समझ के जाते हैं ना, वैसे भगवान के शादी में चल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ी सी देख लेना, ठीक है ना। तो थोड़ी सी संक्षिप्त में 5 मिनट की कथा है, और विवाह के बाद में फिर हम राम जन्म की ओर अग्रसर होंगे। तो कल भगवान का भी जन्म कराएंगे, फिर
बोले परसों भगवान राम के भी शादी में चला जाएगा, तो परसों देखेंगे, कल की पहले देख लेते हैं। तो आज की कथा थोड़ी सी है। माता पार्वती जन्म लेती हैं, नारद जी जाते हैं हिमालय के यहाँ। हिमालय महाराज ने माता पार्वती का हस्तरेखा नारद जी को दिखाया। नारद जी ने देखा तो वो बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने बताया, बोले महाराज आपकी जो बिटिया है ये आपका बहुत नाम रोशन करेगी, इसका अनेकों नाम होंगे, ये उमा, अंबिका, जगदम्बिका, नाना प्रकार के नाम होंगे, ये जगत की माँ कहलाएगी। इसके कारण आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन हाँ महाराज, इसकी हाथ की रेखा में एक दो रेखाएं उल्टी सीधी हैं। बोले वो क्या महाराज? बोले इसके पति के रूप में दिगंबर मिलेगा, जो अपने शरीर पे कपड़े भी धारण नहीं किया हुआ, जो संसार में रहता होगा, जो खप्पर में खाता होगा, जो मुंडों की माला धारण करता होगा, वही इसको पति के रूप में मिलेगा। अब यहाँ पर माँ बाप के भी आंसू निकलने लगे और पार्वती जी के भी आंसू निकलने लगे। माँ बाप के आंसू तो इसलिए निकल रहे हैं कि हाय भगवान, ऐसा हमने कौन सा कर्म किया था कि हमारी इतनी सी सुंदर की बिटिया के लिए दुल्हा इस रूप में मिलेगा, यानी पति इस रूप में मिलेगा। और पार्वती जी का जो रुदन है, उनके जो आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं कि महाराज नारद जी आप जो वर्णन कर रहे हैं ये सारे गुण हमारे भोलेनाथ में हैं, संसार में और कोई नहीं है। ये जितने गुण बता रहे हैं सब हमारे भोलेनाथ में हैं। नारद जी से उनकी पिता कहते हैं, हिमालय राज कहते हैं कि महाराज इससे कुछ बचाओ, आपको एक पूजा पाठ बताइए, हम करवा देते हैं। बोले महाराज इसका कोई बचाव नहीं, इसको पति तो इसी रूप वाला मिलेगा। हाँ एक काम करें, ये सारे गुण शिव जी के अंदर हैं, अगर ये उनकी आराधना करें, शिव जी प्रसन्न हो जाए, शिव जी इसको पति के रूप में मिल जाए, तो फिर क्या बन सकता है? क्यों? क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, शिव जी समर्थ हैं इसलिए उन्हें कोई दोष नहीं है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर की नाई, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सबकी नाई, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, 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 रवि पावक सुर सबकी नाई, रवि पावक सुर सबकी नाई। पूरी गहराई से मन लगने लगता है कथा में, तो फिर जाता है टाइम के ध्यान के 5 बज गए थे, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में और करते हैं। सती जी के गुरु नारद जी हैं, पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं, क्योंकि नारद जी से पार्वती जी ने दीक्षा ली है और दीक्षा शिव पंचाक्षर मंत्र दिया है। एक चीज और आप लोगों को बताना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कितने लोग करते हो? सच सच बताना। बिना दीक्षा लिए ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, ठीक है? गुरु आपको दीक्षा दे अगर ओम नमः शिवाय का, तो ही जाप करना, अन्यथा इस मंत्र को आपको जाप करने का हक नहीं है। नाम कर सकते हैं
जैसे ओम शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव ये बोल सकते हैं। अन्य कोई भगवान भोलेनाथ का नाम ले सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप नहीं बोल सकते बिना दीक्षा लिए। ठीक है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। नहीं तो आप कर तो रहे हो पुण्य और हो रहा है पाप। इसलिए मैं बार बार नाम के लिए क्यों जोर दे रहा हूं आप लोगों को कि नाम ही एक ऐसा है कि हमें आपको पार कराएगा। मंत्रों के चक्कर में पड़ेंगे तो मंत्र गलत हो जाएंगे तो वो उल्टा प्रभाव देने लगेंगे, लेकिन नाम गलत नहीं होता। नाम तो आराम से ले सकते हैं। और एक चीज विशेष, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको भी नहीं बोलना है। इसको बोलोगे ये मंत्र हो गया है आपका। और मंत्र को बड़ी ही सावधानी से बोलनी पड़ती है, बड़ी स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। इसी को आप उल्टा कर दीजिए। क्या बोलना है आप लोगों को? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलेंगे कि ये नाम महामंत्र होगा, ये नाम आ जाएगा। इसको आप बड़े प्रेम से हाउ एनी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में आप रह के, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में रह के इसका आप उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा हरे राम नहीं। आज मैं देख रहा हूं बड़े चाव से बड़ी कॉलोनियों में गणेश जी को ले आया जा रहा है। फोन पे फोन आ रहा है, महाराज जी किसी पंडित जी को भेज दीजिए, हमारी कॉलोनी में गणेश जी को ले आए हैं, महाराज पधराना है। कितने दिन पधराओगे साहब? कोई कह रहे हैं 7 दिन, कोई कह रहे हैं 9 दिन, कोई कह रहे हैं 11 दिन। अच्छा साहब कितना गलत कर रहे हैं, बहुत गलत है, सरासर गलत है। पूछेंगे नहीं आप लोग क्यों? 7 दिन बाद, 9 दिन बाद, 11 दिन बाद आप गणेश जी को विदा कर दो। और विदा उसको किया जाता है जो अतिथि आता है। भगवान भोलेनाथ के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र हैं छोटे वाले गणेश जी महाराज, और दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय जी महाराज। तो अपने भारत को 2 भागों में किया गया, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। दक्षिण भारत की जिम्मेदारी कार्तिकेय महाराज को दी गई थी और उत्तर भारत की जिम्मेदारी गणेश महाराज को दी गई। दक्षिण भारत में जैसे हम आप उत्तर भारत में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, वैसे दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कार्तिकेय जी की पूजा होती है। ठीक है, तो इस समय गणेश जी महाराज दक्षिण भारत गए हुए थे अपने भैया से मिलने के लिए। तो वहां पर जो भी 10 दिन 11 दिन रहे होंगे गणेश जी, उसके बाद जब वहां से वो आने लगे तो वहां के लोगों ने इनको विदा किया। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे हर जगह ये परंपरा है कि गणेश जी को इस समय पधराएंगे और फिर 10 दिन 11 दिन बाद उनको वहां से विदा करते हैं, क्योंकि आप गणेश जी उत्तर भारत जा रहे हैं। जैसे हमारे आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है, 2 दिन 4 दिन रहता है, उसके बाद जाता है, फिर उसकी विदाई करते हैं। तो वैसे गणेश जी की विदाई उन लोगों ने की। अब गणेश जी तो अपने घर आ गए, अब आपको आपके ही घर से आपकी विदाई करवाई जाए तो आपको कैसा लगेगा? अब गणेश जी तो उत्तर भारत उनका घर ही है। अब दक्षिण भारत की परंपरा देखकर हम आपने उत्तर भारत से भी विदा कर रहे हैं। अरे भाई, गणेश जी को विदा कर दोगे तो फिर कहीं कर जाओगे। गणेश जी को रहने दीजिए। अपने अगर जानकार कोई हो, अगर वो गणेश जी की स्थापना करके उनको विदाई करने के लिए सोचने तो उनको मना करना, ऐसी गलती मत करिए।
आप ये देखिए, आपके घर में पंडित जी लोग पूरा मंडल बनाते होंगे ना पूजा कराने के लिए। आप लोग जो अक्सर पूजा कराते होंगे उनको ध्यान होगा 5 दिन चले, 9 दिन चले, 11 दिन चले, जितने दिन की पूजा हो आप लोगों की पंडित जी पूजा करवाते होंगे। उसके बाद में जब लास्ट दिन, तो लास्ट दिन और देवी देवताओं को विदा करते हैं, ग्रहों को विदा करते हैं पंडित जी लास्ट में। आप लोग अगर ध्यान देंगे ये चीज होती है, लास्ट में विदा करते हैं, सिवाय गणेश जी को। पंच देव जो होते हैं उनको, जिनमें गणेश जी भी हैं, उनको ही विदा नहीं करते, बाकी सबको विदा करते हैं। तो क्या उस समय पंडित जी विदा नहीं कर सकते गणेश जी को? भाई गणेश जी को जब आपके घर से विदा करा देंगे तो रिद्धि सिद्धि के साथ में कौन रहेगा आपके घर में? आपके घर की उन्नति कैसे होगी? आज परेशानी का कारण दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। आज हर कॉलोनी में आप देखिए एक दूसरे से नहीं बन रही, एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे का काम खींचने में लगे रहते हैं। कारण ही यही है कि जब हम आप जो बुद्धि के दाता है गणेश जी, उन्हीं को जब हम आप विदा कर देंगे अपने कॉलोनी से, तो हमें आपको बुद्धि कहां से आएगी, कौन देगा था? इसलिए हाथ जोड़ के विनती है गणेश जी को विदा नहीं करना है। बोली गजानन महाराज की। तुलसी बाबा कहते हैं कि उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुना हूं शंभु कर चरित्र सुहावा। माता पार्वती नारद जी के कथानुसार शिव जी को प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए शिव पंचाक्षर मंत्र नारद जी से लेकर बड़ी ही कठिन तपस्या करने लगी। और इधर तुलसी बाबा कहते हैं कि शंकर बाबा का क्या हुआ, सती जी जब अपने देह को त्यागी तो शंकर बाबा कथम मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कथम मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, उपदेश ही ज्ञाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर बाबा की। शंकर जी कहीं बता रहे तुलसी बाबा के, कहीं मुनियों को उपदेश दे रहे हैं, कहीं राम जी की कथा कह रहे हैं, कहीं कथा सुन रहे हैं। हजारों वर्ष बीत गए, क्योंकि पार्वती जी भी हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल नहीं, हजारों वर्ष तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए, पति के रूप में मिले थे। हमें आपको तो 10 मिनट भी अगर अच्छे से बैठ गए और बाबा की आराधना करनी हो तो गोड़ दुखने लगेगा। अभी इसी में देखिए कितने एंगल बदल रहे हैं, बदल रहे हैं कि नहीं? ये पैर भी ऐसे हो जा रहे हैं, ऐसे बढ़ेंगे। मन लगाएंगे तो आनंद आएगा, उसमें पता नहीं चलता। तो भगवान शंकर चारों तरफ घूम लिए, फिर जब कैलाश पहुंचे तो मन में भाव जगा कि बोले बहुत घूम लिया, अब एक जगह मुझे बैठना चाहिए। अब यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठते हैं और भगवान राम को ध्यान करते हैं, और ध्यान लगाते ही शंकर बाबा ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए, ध्यान में एकदम लीन। यहाँ पर तुलसी बाबा ने आज की कथा को विराम किया है। तो आइए हम आप भी आज की कथा को यहाँ पर विराम करते हैं। कल की कथा भगवान के ऐसे समाधि को भी
तुड़वाएंगे। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शंकर की विवाह की ओर चलेंगे। उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद से जो राम कथा की उत्पत्ति होगी, वहां से फिर राम कथा को हम सुनेंगे और अंतिम में सायंकालीन में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव का हम आप आनंद लेंगे। बोलिए राजा सीताराम सीताराम।